भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। After resolving a procedural matter, President Fakhruddin Ali Ahmed declared a state of internal emergency upon the Prime Minister's advice on the night of 25th of June 1975. Just a few minutes before the clock struck midnight. अब इसमें सबसे पहली चीज तो एक ही कि नेशनल इमरजेंसी आखिर क्या होती है। नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है जब वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन हो। ये सारी चीजें होने के बाद में ही ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की जाती है। ऐसा नहीं था कि 1975 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी पहली बार डिक्लेयर की गई थी। उसके पहले भी ये डिक्लेयर किया गया था जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तब। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर होती है और तब जब हमारे भारत देश का कोई भी एक हिस्सा खतरे में हो। The emergency is often regarded as a dark phase in independent India's history because this period was marked by unbreathable stifling of dissents. अब 1975 में जो इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली में 1971 में से शुरू हो गई थी। ये बात तब की है जब 1971 में हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। अपोजिशन पार्टी में थे राजनारायण, लेकिन राजनारायण ये इलेक्शंस में हार गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को उस टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन में 1,83,309 जितने वोट मिले थे। राजनारायण ये पहले हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, फर्स्ट नहीं इसके पहले के। अब इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाने के बाद में राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के ऊपर केस कर दिया था और रीजन ये था कि इंदिरा गांधी ने आचार संहिता का 3 बार भंग किया है और उसमें से एक तो यही था कि रायबरेली में जो मंच खड़ा किया गया था उसकी फंडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने की थी और ये हमारे गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये इस तरीके की फंडिंग नहीं कर सकता है, खास करके इलेक्शन के लिए। और ये केस बाद में इलाहाबाद में लड़ा गया। एडवोकेट शांति नारायण ये राजनारायण जी के केस लड़ रहे थे और वी खरे ये इंदिरा गांधी का वकील थे। आज तक इंडिया में ये पहली बार हुआ था कि जब कोई प्रेसिडेंट कोर्ट में जा रहा था अपने केस की सुनवाई के। इंदिरा गांधी जी ये हमारे भारत देश के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे तो उसी वजह से उनकी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता था, तो उस वजह से उन्हें जज की चेयर के बाजू में उनकी एक चेयर लगाई गई। लेकिन ये चेयर जो थी वो जज की चेयर से थोड़ी सी नीचे की ओर थी क्योंकि जज की रिस्पेक्ट के लिए। ये सारी चीजें बोलने में काफी इजी थी कि ये क्या ही बात है, ये कौन सी बड़ी बात थी, ये सिर्फ एक छोटी सी बात तो थी उस टाइम पे उन लोगों के लिए। लेकिन जस्टिस सिन्हा के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें केस छोड़ने के ऊपर धमकियां भी मिलने लगी थी, उन्हें पैसे देकर खरीदने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने किसी की भी नहीं सुनी थी भाई, उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया था। I treat every judgment and every case alike. I never thought that it was a historic judgment. Because if a judge thinks that this is a very important case, then it can sway his judgment. अब उस टाइम पे ये कहा जाता था कि कुछ लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां करवाई जाती थी ये केस की वजह से। शायद ये सब सच भी हो सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद में इंदिरा गांधी के पास कोई भी रिजाइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उनके बेटे ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी इस पद से रिजाइन दे, तो उस वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सुझाव दिया नेशनल इमरजेंसी का। लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी है, ये कोई इजी तरीके से नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए कोई एक ठोस कारण होना चाहिए, तो वो भी मिल गया। तो उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जी ये दिल्ली में एक रैली निकाल रहे थे जिसमें लाखों लोग शामिल थे, जिसमें पुलिस और हमारे देश की आर्मी भी शामिल थी और ये सब हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के और इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। तो यही एक रीजन मिल गया था इंदिरा गांधी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाना। इसी वजह से उन्होंने देश के ऊपर खतरा महसूस किया और उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी जो थी वो डिक्लेयर की। The emergency period in the country saw the arrest of over 1 lakh people who were protesting
or raising their voice against a central government. Many opposition leaders and activities went underground. State elections also get delayed due to the emergency. After the emergency was lifted, Lok Sabha election held again, in which Indira Gandhi lost. And for the first time since independence, a party other than a Congress came to the power. In the midterm of election held in March 1977, 2 years, even Indira Gandhi faced a crushing defeat.